न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। जल्द अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। उत्तराखंड UCC लागू करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी जमीयत। गृह मंत्री अमित शाह पर मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जल्द अमेरिका जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी और अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोमवार को फोन पर बातचीत हुई। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद ये दोनों पहली बातचीत है। इस बातचीत को लेकर पीएम मोदी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट भी किए। इसके अलावा व्हाइट हाउस ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत की पीएम मोदी के बीच एक सार्थक बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों नेताओं ने सहयोग को बढ़ाने और रिश्तों को गहरा करने पर बात की है। ट्रंप और मोदी के बीच हिंद प्रशांत, मध्य पूर्व और यूरोप में सुरक्षा सहित कई क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत की एक तरफ से खरीदे जाने वाले अमेरिकी सुरक्षा उपकरणों की खरीद बढ़ाने और निष्पक्ष द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों की ओर बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में यह भी कहा कि भारत इस साल के अंत में पहली बार क्वाड नेताओं की मेजबानी करेगा। अगली खबर। उत्तराखंड UCC लागू करने के फैसले को कोर्ट में चुनौती देगी जमीयत। उत्तराखंड में सोमवार 27 जनवरी से समान नागरिक संहिता लागू हो गई है। इसको लेकर मुस्लिम संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि ऐसा करके न केवल नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला किया गया है, बल्कि यह कानून पूरी तरह से भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है। जमीयत उलेमा ए हिंद सरकार के इस फैसले को नैनीताल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में चैलेंज करेगी। जमीयत के वकीलों ने इस कानून के संवैधानिक और कानूनी पहलुओं की गहन जांच की है। संगठन का मानना है कि चूंकि यह कानून भेदभाव और पूर्वाग्रह पर आधारित है, इसलिए इसे समान नागरिक संहिता नहीं कहा जा सकता। एक और महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि क्या किसी राज्य सरकार को ऐसा कानून बनाने का अधिकार है? उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के राज्य सरकार के फैसला पर मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि हमें कोई ऐसा कानून स्वीकार नहीं है जो शरीयत के खिलाफ हो, क्योंकि मुसलमान हर चीज से समझौता कर सकता है लेकिन अपनी शरीयत से कोई समझौता नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता कानून में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों को छूट दी गई है और तर्क दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत उनके अधिकारों को सुरक्षा प्रदान की गई है। अगली खबर। गृह मंत्री अमित शाह पर मल्लिकार्जुन खड़गे का हमला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद सत्र से ठीक पहले बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहेब का जो अपमान किया है वो जिंदगी भर उनके साथ जुड़ा रहेगा, उनको माफी मांगनी ही पड़ेगी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, वैसे अमित शाह ने बाबा साहेब का अपमान करके ऐसी गलती की है जिसकी वो 1000 बार माफी मांगे वो भी नाकाफी है। बता दें कि इसी मुद्दे पर संसद का पिछला सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया था। अब एक बार फिर खड़गे के तेवर बता रहे हैं कि अंबेडकर के मुद्दे पर वो गृह मंत्री को निशाने पर रखने की पूरी तरह तैयारी में। खड़गे ने कहा, बाबा साहेब अंबेडकर के बारे में बीजेपी वाले रोज अफवाह फैलाते कि उन्हें चुनाव में हरवा दिया गया है, मगर बाबा साहेब ने अपने मित्र को लिखे एक पत्र में बताया था, मुझे हराने की साजिश ऐसे डांगे और सावरकर ने रची थी। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति ने सारे देश में अछूत लोगों को, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीबों जो उनके हक दिलाने की पूरी कोशिश की थी। एक व्यक्ति जब ये सब कर सकता है तो आप क्यों नहीं? अगर आप सभी अंबेडकर जैसे बने तो ये बीजेपी की सरकार हिल जाएगी, उनका अता पता नहीं लगेगा। आपके लिए राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।